नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। महाराष्ट्र में सीएम एकनाथ शिंदे सत्ता परिवर्तन के बाद से लगातार उद्धव ठाकरे पर हमलावर नजर आते हैं और बीजेपी से जितना ज्यादा उनके ताल्लुकात में आप कह सकते हैं कि जो मधुर सी स्थिति बनी है, उसका कारण ये है कि बीजेपी के ही आप कह सकते हैं कि इशारों पर कहिए या फिर उनके तमाम जो है एक तरीके से उनको जो बल दिया गया है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने जब कोर्ट में चुनाव आयोग में जो लड़ाई लड़ी थी और उस लड़ाई के जो परिणाम आए थे, उस परिणाम के बाद जो उनके शब्द थे वो दरअसल ये बतला रहे थे कि इस पूरी लड़ाई में उनके साथ कौन खड़ा था। और खुद एकनाथ शिंदे ने यहाँ तक कहा था कि इस पूरी परिस्थिति में अगर कोई चट्टान की तरह उनके साथ खड़ा था तो वो अमित शाह ही थे। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी जब इतनी ज्यादा मजबूती के साथ जो है उनके साथ खड़ी है, तो बीजेपी के भी साथ वो मजबूती से खड़े रहेंगे। और यही वजह है कि फिर से एक बार शिवसेना बाला साहब ठाकरे गुट की अगर बात करें, उनका जो कोर वोट बैंक है और जिस वोट बैंक की राजनीति को साधने के लिए बाला साहब ठाकरे ने राजनीति शुरू की थी, अब उस वोट बैंक पर पूरी तरीके से अधिकार जमाने के लिए एकनाथ शिंदे 9 अप्रैल को जो है वो अयोध्या पहुंचने वाले। अयोध्या पहुंचकर वो रामलला के दर्शन करेंगे और इस दर्शन के माध्यम से सीधे तौर पर महाराष्ट्र की राजनीति में एक नई पटकथा जो है वो लिखी जाएगी। सीएम योगी से भी मुलाकात का उनका शेड्यूल है। जाहिर सी बात है कि इन तमाम बातों का असर महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव पर तो पड़ेगा ही और साथ ही आने वाले 2024 के साथ साथ विधानसभा महाराष्ट्र चुनाव पर भी पड़ेगा। और कुल मिलाकर के सीएम एकनाथ शिंदे की मंशा भी यही हो सकती है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के साथ बाला साहब ठाकरे के समय के वो तमाम पुराने वोटर जो है शिवसेना के, वो अभी भी मजबूती से टिके हुए हैं, बने हुए हैं और यही उनकी इस वक्त की सबसे बड़ी ताकत जो है बनकर उभर रही है। बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट दोनों मिलकर इसी बात का काट जो है वो तलाश रहे हैं। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले में एकनाथ शिंदे को सफलता कितनी मिलती है। क्या अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करने के बाद उद्धव ठाकरे के उस मजबूत वोट बैंक में वो जो है यहाँ पर सेंधमारी करने में सफल हो पाएंगे या फिर उद्धव ठाकरे ही बाजी मारते नजर आएंगे। फिलहाल इस बात के लिए इंतजार कीजिए। लगातार महाराष्ट्र की सियासत पर हमारी गहरी और पैनी नजर बनी हुई है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज को। धन्यवाद।